good evening. You're watching Breaking Ground and I'm Swati Joshi. Let's begin the broadcast with this breaking input coming in. The Bundi cleric has been arrested. The cleric who threatened to chop off tongues and hands of those who insult Prophet Muhammad in Rajasthan's Bundi area has now been arrested. It was on the 5th of June that he made this shocking statement. It's a mega Times Now impact. It took the police 28 days, however, to arrest the hate monger. The Maulana who gave provocative speech in Bundi has been arrested after 28 days. Let's go across to Bhavar. He's joining us with more details. 28 दिन का वक्त लग गया भवर पुलिस को इस मौलाना को गिरफ्तार करने में। जी बिल्कुल, मौलाना मुफ्ती नदीम अख्तर को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वही मौलाना है जिन्होंने बूंदी में कलेक्ट्रेट परिसर में उस वक्त ये कहा था कि अगर नबी की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो हम उसकी आंख निकाल लेंगे, गर्दन काट देंगे, हाथ पैर काट देंगे। और बहुत ही भड़काऊ भाषण इस व्यक्ति ने दिए थे, लेकिन तब से पुलिस ने इसको गिरफ्तार नहीं किया था। लेकिन अब राजस्थान में जिस तरह का माहौल बन गया है, जिस तरह उदयपुर में घटनाक्रम हुआ है, अब पुलिस को लगता है कि शायद मुस्तैदी दिखाने की जरूरत है और यही वजह है कि आज बूंदी का मौलाना गिरफ्तार कर लिया गया ठीक 28 दिन बाद। तो ऐसे में 28 दिन लग जाते हैं एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में जो सरेआम डीएम ऑफिस में पुलिस की मौजूदगी में ये बात कहता है कि आंखें निकाल ली जाएगी, जबान काट दी जाएगी, गर्दन काट दी जाएगी। तो आप बताइए, इस तरह के लोगों को गिरफ्तार करने में 28 दिन लगते हैं। मतलूब आज तक फरार है और जो यहाँ पर जो उदयपुर में कांड हुआ है वो व्यक्ति इतने दिनों से स्लीपर सेल बनाने में लगा हुआ था, लेकिन इंटेलिजेंस को पता नहीं था। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि राजस्थान की पुलिस, राजस्थान की इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेलियर है। जब कभी आग लगती है तब कुआं खोदा जाता है बुझाने के लिए। जी तो भवर, क्या आप ये कह रहे हैं कि जो कन्हैया लाल के साथ हुआ उदयपुर में, उसके बाद प्रेशर में आके, दबाव में आके ये कार्रवाई की गई है? क्योंकि सवाल पूछे जा रहे थे लगातार सरकार से भी, प्रशासन से भी, कि इतना वक्त क्यों लग रहा है उन लोगों को गिरफ्तार करने में जो नफरत फैला रहे हैं राजस्थान में। देखिए, मुख्यमंत्री जब यहाँ आए थे उदयपुर, तब उदयपुर में हमने उनसे सवाल किया था, टाइम्स नाउ ने ये सवाल किया था कि क्यों नहीं उन लोगों को गिरफ्तार किया गया जो अब तक हमलों के, हिंसा के और भड़काऊ भाषणों के जिम्मेदार हैं, वो क्यों खुले में घूम रहे हैं। तो वो अपनी इस बात से थोड़ा सा दूर होते नजर आए, जवाब से कतराते नजर आए। लेकिन हम सवाल पर सवाल करते रहे और आखिरकार मुख्यमंत्री ने कहा कि अब एनआईए और तमाम टीमें जांच करेंगी, एजेंसियां जांच करेंगी, तब देखा जाएगा। लेकिन वो समझ गए कि अब प्रेशर में है, जनाक्रोश खड़ा हो रहा है। और जिस तरीके से उदयपुर में 5 से 7 हजार की भीड़ ने आकर के और शांति से मौन जुलूस निकालते हुए ये बता दिया कि आक्रोश अब थमने वाला नहीं है। अगर इस तरह से होता रहा, आम आदमी को सुरक्षित नहीं रखा गया, उसके अधिकारों की रक्षा नहीं हुई, तो फिर एक जनाक्रोश सामने आ सकता है जिसे मुख्यमंत्री भली भांति भांप गए हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है और यही दबाव है कि आज मौलाना गिरफ्तार हो गए। तो आपका ये असेसमेंट है कि जन आक्रोश के डर से ये कार्रवाई की गई है। भवर, स्टे ऑन विद अस. लेट्स लिसन इनटू दैट प्रोवोकेटिव स्पीच ऑफ द मौलाना, because of which today, after 28 days, he faces action. After 28 days, he has been arrested. तुम मुझे गाली दो, बर्दाश्त है। तुम मेरे वालिदैन को गाली दो, बर्दाश्त है। तुम मेरे खानदानों को बुरा कहो, बर्दाश्त है। लेकिन मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो, जबान काट ली जाएगी। हाथ उठाओगे, हाथ काट लिया जाएगा। उंगली उठाओगे, उंगली काट ली जाएगी। अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। हज़रात गिरामी कद्र, फिर उसके बाद तुम चाहो तो हमें जेल में डालना, तुम चाहो तो लाठियां बरसाना, हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त न करेंगे। भवर कंटिन्यूज टू बी विद अस. भवर, ऐसी नफरत की जुबान बोलने वाले मौलाना को इतने दिन तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, तो सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि क्या शय दी जा रही थी? क्या राजस्थान में एक फ्री रन, जैसा कि बीजेपी आरोप लगाती है कि इस तरह के जो लोग हैं जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको सरकार की तरफ से फ्री रन मिला हुआ है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही? क्या ये वाकई सच्चाई है वहां की? देखिए, ये सिर्फ बीजेपी का आरोप नहीं है। आम जनमानस को जब हम टटोलते हैं, आम लोगों से जब हम बात करते हैं, तो लोगों का एक आक्रोश सामने आता है। लोग कहते हैं कि आखिर हमारा गुनाह क्या है, क्यों इन लोगों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है जो यहाँ की शांति में एक तरीके से आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे मतलूब हो, करौली का मतलूब आज तक गिरफ्तार नहीं है, जिसका अलायंस था कांग्रेस के साथ, पार्षद था, वो निर्दलीय जीता था लेकिन कांग्रेस को समर्थन दिया, आज तक गिरफ्तार नहीं। मौलाना आज तक गिरफ्तार नहीं हुए थे, लेकिन अब जब उदयपुर में ये घटनाक्रम हो गया, मुख्यमंत्री जब मीडिया के बीच में घिरे, जवाब देते नहीं बना, तो अब मौलाना की गिरफ्तारी हो गई है। तो ऐसे में स्पष्ट होता है, साफ नजर अब देखिए, मौलाना की जो भाषा है वही भाषा उन लोगों की है जिन्होंने उदयपुर में घटनाक्रम किया, वही काटने मारने की बातें,
वही धार्मिक कट्टरपंथी की बातें। तो कुल मिलाकर के इस तरह की जो बातें कर रहे हैं उन पर अगर दबाव नहीं बनाया जाएगा, उनको अगर कानून की अभिरक्षा में नहीं लिया जाएगा, उन पर अगर कार्रवाइयां नहीं होंगी तो फिर इस तरह की वारदातें होंगी। अगर उसी समय इनको रोक दिया जाता, इस मौलाना की इस बदजुबानी को रोक दिया जाता, तो शायद एक और वीडियो इस तरह का नहीं आता जिसकी भाषा इन्हीं मौलाना से मिलती है। जी भंवर, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपसे मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि पिछले 28 दिनों से मौलाना था कहाँ, क्या ये फरार था और पुलिस की तरफ से कितनी कोशिश की गई थी इसकी धरपकड़ के लिए। आई कम बैक टू यू भंवर, स्टे ऑन विद अस, लेट्स वंस अगेन लिसन इनटू दैट प्रोवोकेटिव स्पीच गिवन बाय द मौलाना। जबान काट ली जाएगी, हाथ उठाओगे हाथ काट लिया जाएगा, उंगली उठाओगे उंगली काट ली जाएगी, अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। भंवर कंटिन्यूज टू बी विद अस। भंवर, बताइए कि इतने दिनों तक ये मौलाना कहाँ था, क्या ये फरार था, क्या इसको पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर पुलिस कोई रेड कर रही थी, छापेमारी कर रही थी, कुल मिलाकर पुलिस की तरफ से कितनी कोशिश की गई थी? ये सवाल हमने भी पुलिस से कई बार पूछा था, लेकिन पुलिस के पास सिर्फ एक टका सा जवाब था कि नहीं, कार्रवाई हो रही है, अनुसंधान जारी है, जल्द हम गिरफ्तार कर लेंगे, छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और जब घटनाक्रम हो जाते हैं तब फिर उनकी गिरफ्तारी तक नो एक्शन। Bhavar, stay on with us. We have Rahul Ishwar joining us on the broadcast now. Rahul Ishwar, it took 28 days for the Rajasthan police to arrest this Maulana who spoke about chopping off tongues and hands of those who insulted the Prophet. And according to reports that we are getting, the government now has been under tremendous pressure after Kanhaiya Lal's murder. They've been forced to act. Exactly, and there is no justification whatsoever in calling for violence. And look at the language. Your tongue will be chopped off. We can go to jail, but we won't always be insulted. This kind of violent calls are absolutely unacceptable. And whether they belong to any community, especially coming from a Muslim community, some people have been going over the board on their reactions. I hope our Muslim brothers will rein them in. And such kind of absolute call for violence or instigation for violence are unacceptable and should be punished by law. In fact, in the Kanhaiya Lal murder case as well, Rahul, the victim 2 weeks before he was murdered had approached the police for protection. Protection was not provided, and after the Chief Minister met the family, he said, "Hamari police ne अच्छा काम किया." Do you see a pattern? Because even Matloob has not been arrested yet. Yes, and that's very important. See, I know one unfortunate incident happened, nearly everyone condemned. See, that is past us. We have put ourselves as a nation behind it. And we have moved on. The world has moved on. Even many Muslim nations around the world have expressed happiness in the way we have conducted. India as a nation has conducted its behavior. So there are still people who want to keep the pot boiling. They want to still instigate. And even today, I know there are many people who are using the old occasions and old All rules. right, Rahul Ishwar, I'll have to interrupt you. We have Mr. Satish Punia, Rajasthan BJP chief, joining us on the broadcast. Thank you very much for giving us your time. Your response: yes, the Maulana has been arrested now, but it took the police 28 days to act against him. देखिए, ये काम यदि पहले होता तो उदयपुर की घटना नहीं होती। ये पूरे तरीके से सरकार की और पुलिस की नाकामी है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में पुलिस की मौजूदगी में जिस तरीके से जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ था वो पूरे तौर पर भड़काऊ थी। और सरकार को राजस्थान में जो हालात बने कानून व्यवस्था के, उसकी एक वानगी थी। और तुरंत जब वो पब्लिक डोमेन में वीडियो आया जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हुआ, सरकार को, पुलिस को तुरंत हरकत में आके करना चाहिए था। बहुत देर से किया है। पूनिया जी, सरकार के हाथ किसने रोके? मतलूब अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है। मौलाना को 28 दिन बाद तब गिरफ्तार किया जा रहा है जब एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया गया है, उसी स्टाइल में जिसकी बात, जिसकी धमकी मौलाना अपनी स्पीच में दे रहे थे। देखिए, राजस्थान की हम लोग जो बार बार कहते हैं कानून व्यवस्था की स्थिति, इससे सारी चीजें रिलेटेड हैं। इसीलिए राजस्थान की कानून व्यवस्था कमजोर है, इसलिए रेडिकल ग्रुप्स को यहाँ अवसर मिलता है। इसीलिए यहाँ पर जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उनको टेरर फंडिंग के जरिए यहाँ आसानी होती है। तो मुझे लगता है कि राजस्थान की जो छवि थी शांतिपूर्ण प्रदेश की, और उसके बाद जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, अपराधियों को और इस तरीके के अलगाववादी संगठनों को लगता है कि यहाँ बड़ा आसान है कोई भी अपराध करना और बचकर निकलना।
ये पूरे तौर पर सरकार की, गृह मंत्री की और मुख्यमंत्री की नाकामी है। चलिए, आपको लगता है सरकार की, गृह मंत्री की, जो कि मुख्यमंत्री भी है राज्य की, उनकी नाकामी है? थैंक यू वेरी मच मिस्टर पूनिया फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू टू भावर एज वेल फॉर गेटिंग अस द डिटेल्स. वी हैव नमित सक्सेना, एडवोकेट, एंड खलीकुर रहमान, पॉलिटिकल एनालिस्ट ऑन द ब्रॉडकास्ट. आई वांट टू फर्स्ट गो अक्रॉस टू मिस्टर खलीकुर रहमान. Mr. Khalikur Rahman, as far as the Kanhaiya Lal case is concerned, the police failed to provide protection. Matloob is still absconding, and it took the police 28 days to arrest the Maulana, who openly gave provocative speeches, openly threatened to chop off tongues and hands and gouge out eyes of those who insulted the Prophet. This is a failure of the intelligence of Rajasthan government, and this is also the failure of the government of India's intelligence, because when these people have already issued the threatening and with these kind of statements, then what the government of Rajasthan was doing all these days? Were they sleeping? Had they, arrested these people long back, probably this situation would not have come. Because the Rajasthan government probably has followed the same thing what our central government has done, because had central government arrested Nupur Sharma immediately after that, probably this situation would not have so arisen. Not just the state, but according to you, the center is also responsible. Mr. Saxena, your views as an advocate, I want to understand, should the state act first, or do you expect the center to act first when such provocative speeches are given? Yes, for the constitution, law and order is a state subject. So it is the state, because see, ground realities are different. Center, cannot look into or cannot encroach upon the power given to the state and the constitution at all times. Now, see, I strongly believe this. The cleric who is speaking in Bundi, this is a classic case of a hate speech, and this hate speech got converted into a hate crime. What has happened in Udaipur is a hate crime. So this ought to have been, stopped by the state government in Rajasthan in the first place, because law and order, as I said, is a state subject. Right. It is their responsibility. They govern this, right. So you cannot the concerned citizen. The onus. You cannot. Yes, you cannot blame the center for this. And hate crime with terror links. Let's not forget that. Mr. Saxena and Khalikur Rahman, stay on with us. We're quickly moving on.